Hello learners, through this video we are going to know the concept of education. The term education is derived from the Latin language terms. ये जो शब्द education है वह लैटिन भाषा के शब्दों से लिया गया है. ये शब्द हैं educare, educere और educatum. Educare का अर्थ है बच्चों की एबिलिटीज को प्रॉपरली डेवलप करना या उनको ब्रिंग अप करना, राइज करना या फिर उनको नरिश करना. इसमें बच्चों को जो अनडिजायरेबल सिचुएशंस हैं और जो भी खतरे हैं उनको उससे बचाना भी इंक्लूड किया जाता है. एड्यूसेयर का अर्थ है हर बच्चे के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, विशेष प्रतिभा होती है, उसको बाहर निकाल के लाना. तो हम अपॉर्चुनिटीज के थ्रू उन टैलेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको बाहर निकाल के ला सकते हैं. थर्ड इज एडुकेटम. ये जो यूनिक टैलेंट होता है और प्रतिभाएं होती हैं वो कच्ची होती हैं या रॉ फॉर्म में होती है, तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है. तो एडुकेटम इज द प्रोसेस टू ट्रेन दोस यूनिक टैलेंट्स और पोटेंशियल्स. नाउ लेट्स नो द व्यू ऑफ फेमस इंडियन फिलोसोफर्स और एजुकेशनिस्ट ऑन एजुकेशन. सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को जानते हैं. उनके हिसाब से शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है. एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. शिक्षा मनुष्य के अंदर जो पहले से विद्यमान प्रतिभाएं हैं या टैलेंट है उसको उजागर करती है और उनको पोषित भी करती है, उनको नर्चर करती है. इनके हिसाब से मनुष्य के अंदर ऑलरेडी कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं. शिक्षा का कार्य है कि उनको उजागर करना, अनकवर करना और उनको प्रॉपर नर्चर करना, जिससे उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके. आइए अब हम महात्मा गांधी के शब्दों में जानते हैं. उनके हिसाब से बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. उनके हिसाब से मनुष्य के जो 3 पक्ष हैं, शरीर, मन और आत्मा, इनसे वह कुछ सर्वोत्तम कर सकता है. तो इनके हिसाब से शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिससे शरीर, मन और आत्मा तीनों से समग्र रूप से कुछ सर्वोत्तम बाहर निकाल के लाना. इनके हिसाब से ये तीनों से हम कुछ सर्वोत्तम कर सकते हैं. इनमें कुछ बेस्ट है, उस बेस्ट को ड्रॉ आउट करना और वो हार्मोनियसली ड्रॉ आउट करना कि तीनों पक्षों में बैलेंस भी रहे और उसकी जो यूनिक प्रतिभा है उसको हम बाहर निकाल के ला सके. अब हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में. उनके हिसाब से एजुकेशन सिर्फ सूचना प्रदान करना नहीं है. लेट्स रीड द डेफिनेशन. द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट व्हिच डज नॉट merely give us information but makes our life in harmony with all existence. उनके हिसाब से शिक्षा का अर्थ सिर्फ सूचना प्रदान करना नहीं है बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के साथ सामंजस्य में लाना भी है. संपूर्ण अस्तित्व से इनका तात्पर्य है एनवायरनमेंट से, प्रकृति. शिक्षा वह है जो हमारा प्रकृति के साथ गहरा संबंध स्थापित करती है और हमारे एक हार्मोनियस लिविंग को प्रमोट करती है, जो होलिस्टिक लिविंग है उसको प्रमोट करती है. इसका शिक्षा का अर्थ सिर्फ तथ्यों को रटने से नहीं है. अब हम कुछ वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट के व्यूज को जानते हैं. सबसे पहले हम जॉन डीवी के शब्दों में जानते हैं. इनके हिसाब से शिक्षा जीवन की तैयारी ही नहीं है बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन है. एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ. उनका ये मानना था कि शिक्षा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में
हमारा जो दैनिक जीवन है और जो सोशल पार्टिसिपेशन है वो जुड़ा होना चाहिए। एजुकेशन सोसाइटी से इंटीग्रेटेड होना चाहिए, जो हमारे आसपास चल रहा है उससे शिक्षा जुड़ी होनी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, यह ग्रोथ और एक्सपीरियंस की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह हमारे दैनिक जीवन और सामाजिक भागीदारी से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इसलिए हमें विद्यालय में उनके डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए या उससे जोड़कर पढ़ाना चाहिए या उनको एजुकेट करना चाहिए। नाउ लेट्स नो द व्यूज ऑफ जीन पियाजे। इनके हिसाब से शिक्षा का मेन एम है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो कुछ नया करने में सक्षम हो। द प्रिंसिपल गोल ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट men who are capable of doing new things, कुछ नया करने के योग्य हो। शिक्षा का अर्थ सिर्फ जो ऑलरेडी हो चुका है उसको रिपीट करना नहीं है। एजुकेशन इज नॉट सिंपली रिपीटिंग व्हाट अदर जनरेशंस हैव डन। Men who are creative, inventive and discoverers, मतलब कि ऐसे लोगों का निर्माण करना जो रचनात्मक हो, आविष्कारी हो और खोज करता हो। अब हम मारिया मॉन्टेसरी के शब्दों में जानते हैं। इनके हिसाब से एजुकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस carried out by the child and is not acquired by listening to words but by experiences in the environment। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उनके हिसाब से एक नेचुरल प्रोसेस है जो बच्चे स्वयं करते हैं, मतलब स्वयं करके सीखते हैं। शिक्षा का अर्थ सिर्फ दूसरों के कहे गए शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि पर्यावरण में अनुभवों को प्राप्त करना है। एनवायरनमेंट से एक्सपीरियंस लेना एजुकेशन है। एजुकेशन सिर्फ दूसरों के शब्दों को सुनना नहीं है। So friends, through this video we have understood the etymological meaning of education and various definitions of education. Thank you so much.